हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ आई हूँ। आज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, एंड सॉरी मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी हम क्या करेंगे, आज मैं होपफुली ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। और तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, आज का हमारा टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट है। एंड मैं स्टार मार्क कर रही हूँ इस टॉपिक को। आप क्या कीजिए, इस टॉपिक को ना विकीपीडिया से, आप इसको विकीपीडिया से कर सकते हैं, या गीक्स फॉर गीक भी एक साइट है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए गाइस, थोड़ा थोड़ा ना टर्म्स को ना पता होना चाहिए आपको कि एटलीस्ट टर्म्स कौन सी है, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप एक दूसरा एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट कर देंगे। होपफुली आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंप्लीट कर दूँगी। तो आप प्लीज़ अपने सारे क्वेश्चंस को एक बारी देख लेना। इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। तो ठीक है, आज मेमोरी मैनेजमेंट हो जाना है हम लोगों का, और एक टॉपिक और हो जाएगा फाइल एलोगेशन मेथड का। फाइल एलोगेशन भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन मैं डीबीएमएस स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। तो डीबीएमएस में भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, या जो थ्योरी है उसी पे हम कंसंट्रेशन करेंगे। हमें न्यूमेरिकल से या हमें कोई भी कंसेप्ट से, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, सीपीयू फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो गाइस हमने पढ़ा है क्या, प्रोसेस। हर एक प्रोसेस की अपनी पीसीबी होती है। ठीक है, पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद करनी है। मैं क्या करूँगी कि जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र नियर आएगा, उससे एक दो दिन पहले ना आपको जो ज़रूरी फुल फॉर्म्स है ना, उनको एक बार रिवाइज करा दूँगी। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है, उसके अंदर प्रोसेस का नेम, उसकी जनरल रजिस्टर क्या होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट होता है क्या है, काउंटर। ठीक है, प्रोसेस काउंटर। तो ये प्रोसेस काउंटर क्या होता है कि ये सीपीयू को ये बताता है कि तूने ये जो एग्जीक्यूशन, जो तूने ये इंस्ट्रक्शंस थी वो तूने एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, अब तुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली लेनी है, और इस वाली इंस्ट्रक्शन को तुझे फैच करना है। कहाँ से, मेमोरी से। कहाँ से, मेमोरी से। तो हमेशा आप लोग याद रखना कि प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। गाइज हमारे दो ही एड्रेस होते हैं। कौन सा, पहला हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस, सेकंड हमारा होता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एंड फिजिकल। तो याद रखना आप लोग, लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, सीपीयू। और फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करते हैं, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लेना, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेटेड करता है, सीपीयू हमेशा कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू लॉजिकल एड्रेस, और मैनेजमेंट मेमोरी यूनिट कौन सा करता है, फिजिकल एड्रेस। आपको सिर्फ इतना टर्म्स, अब ये नहीं पता करना कि लॉजिकल एड्रेस होता क्या है, कितने बिट्स, मतलब ये नहीं, बस क्या एड्रेस है, सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। जो हम लोग मैपिंग करते हैं ना फ्रॉम वर्चुअल, इट मीन्स दैट वर्चुअल इन द सेंस कि लॉजिकल, जो लॉजिकल टू फिजिकल। अब आप लोग समझ रहे हो भाई,
सीपीयू ने ये किसने किया, सीपीयू ने ये किसने किया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने। अब सीपीयू ने तो अपना एड्रेस जनरेट किया है ना, ठीक है, ये जो उसका एड्रेस है ये मेमोरी तो नहीं समझ सकती हम लोगों की, और ये जो फिजिकल एड्रेस है ये कौन नहीं समझ सकता, ये सीपीयू नहीं समझ सकता। तो जो ये मैपिंग होती है ना, ये मैपिंग कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हमारी जो होती है, ये इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना देती है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, जो भी वर्चुअल इन द सेंस, इसको आप लॉजिकल बोल सकते हैं, वर्चुअल बोल सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है हम लोगों का, वर्चुअल से क्या करती है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, memory management technique in which system store and retrieves data from secondary storage for use in the main memory is called। अब गाइज आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत टाइप्स की मेमोरी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, मेन मेमोरी। तो बहुत से मतलब क्वेश्चन ही अराइज होता है कि मेन मेमोरी क्या, जो हम लोगों की मेन मेमोरी होती है, मतलब प्राइमरी मेमोरी। अब हम लोगों के पास इतनी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मेन मेमोरी का साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो गई, ये वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमारा स्पेस एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये क्या करता है कि वो कौन सी टेक्निक है जो क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी से, अब हमें कोई एग्जीक्यूशन करना है, सपोज सीपीयू है, सीपीयू कुछ एग्जीक्यूट करेगा, तो वो कहाँ से मांगेगा, वो मेन मेमोरी से मांगेगा, उसको सेकेंडरी मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो किससे मांगेगा, मेन मेमोरी से मांगेगा। तो ये जो मेन मेमोरी, अब बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं जो हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो ये मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से जो भी डाटा रिट्रीव करती है, वो टेक्निक क्या है गाइज, वो टेक्निक है पेजिंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ पेजिंग, तो मैं पेजिंग बता देती हूँ आपको कि हर एक प्रोसेस को क्या करते हैं, ये हमारे प्रोसेस है, इसको क्या करते हैं कि इसको पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, और इतने हर एक प्रोसेस को पेज में डिवाइड कर देते हैं, और कुछ पेजेस तो इसके सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं और कुछ पेजेस इसके मेन मेमोरी में रख देते हैं, ठीक है। और फिर इसी के रिगार्डिंग हम एक पेज टेबल बनाते हैं। अब पेज टेबल क्या, आप सोच रहे होंगे पेज टेबल वो जैसे कि हमारी बुक होती है, बुक के पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं ना, पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट कौन सा चैप्टर मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड कौन सा चैप्टर मेरा कहाँ पे एंड हो रहा है। तो वही हमारे पेज टेबल है। पेज टेबल हमें बताएगा कि मेरा जो भी मेरा पेज नंबर है वो कहाँ है, कौन से फ्रेम में पड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी टेक्निक हो गई। एक सेकेंड गाइस, तो ये मेरी क्या हो गई, टेक्निक। तो पेजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं किसके लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विथ, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्राम किससे डील करता है, ठीक है। तो प्रोग्राम डील किससे करता है, लॉजिकल एड्रेस से डील करता है गाइस, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ कॉम्पैक्शन। कौन सा आ गया गाइस, व्हाट इज़ कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये है क्या एटलीस्ट कॉम्पैक्शन, तो इसके लिए एक अलग से एक टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा टर्म्स बहुत सी, कॉन्टिग्यूअस, नॉन कॉन्टिग्यूअस, सॉरी गाइस थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ये हमारी कुछ एलोगेशंस होती हैं, ठीक है। अब इनके फर्दर भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन सी होती हैं, जैसे कि कॉन्टिग्यूअस आ गया हमारा, कॉन्टिग्यूअस मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कॉन्टिग्यूअस एलोगेशन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, कौन सा,
फिक्स एंड वेरिएबल। ये क्या करता है, जो हमारी एलोकेशन है उसको फिक्स पार्ट में डिवाइड कर देता है, और जो वेरिएबल है वो अपने अकॉर्डिंगली स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन क्या होता है हमारे पास, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये फिक्स है। अब फिक्स में हमारे पास क्या हुआ कि ये जो एक ब्लॉक है, ये आपको जो ब्लॉक दिख रहा है ये वाला, इसमें से मैंने इतना ब्लॉक यूज़ कर लिया, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लॉक यूज़ कर लिया, और जो ये ब्लैंक है ये वाला, ये मेरा फ्री है। तो ये मेरा क्या हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इसी को मैं क्या बताऊं, जैसे कि ये सपोज करो कि ये भी फिक्स या वेरिएबल, दैट इज उसको नहीं, कि मैंने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने ये यूज़ कर लिया, एंड ये वाला मैंने यूज़ कर लिया, सपोज ये मैंने यूज़ कर लिया स्लॉट, और मेरे पास ये 3 स्लॉट बच रहे हैं, और मेरे पास कोई ऐसा प्रोसेस आया जो उस प्रोसेस का, जैसे सपोज कीजिए P1 आया मेरे पास प्रोसेस, उस प्रोसेस जो प्रोसेस है मेरे पास, उसका जो स्पेस है वो जितने तीनों है ना उसके स्पेस के बराबर है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉन्टिग्यूस नहीं है, ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये कॉन्टिग्यूस नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं डाल सकती, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, एक्सटर्नल। इसको मैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलती हूँ। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अब प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुकी है, अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक प्रॉब्लम है, और इसको दूर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होगा, कॉम्पैक्शन में होगा कि जो हमारे प्रोसेस फिलअप है वो ऊपर हो चले जाएंगे, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे सारे प्रोसेस थे, ये फिलअप थे। ठीक है, ये मेरा ब्लैंक स्पेस है, तो ये जितना ब्लैंक स्पेस था उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट कर दिया मतलब उसको एक जगह ले आए, और जो मेरा ये P1 प्रोसेस था अब मैं इसको यहाँ पे डाल सकती हूँ ईजिली। तो ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का क्या है, ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का सॉल्यूशन है, दैट इज कॉम्पैक्शन। गॉट इट गाइस। तो ये दो हैं क्या, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आपको पता चल गया कि जो भी हमारे पास बच जाता है, जैसे कि हमारे पास, सॉरी गाइस, जैसे ये हमारे पास बच गया था, थोड़ा स्पेस बच जाता है, फिर उसको हम फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है कि जो मेरा नया प्रोसेस है वो है, उसका स्पेस अब भी मेरे मेमोरी के अंदर बच रहा है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या है, कॉन्टिग्यूस नहीं है। तो उस वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कॉम्पैक्शन। अब आप खुद ही देखिएगा इस, क्या आपने एक क्वेश्चन, अब ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने कॉन्टिग्यूस पढ़ लिया, नॉन कॉन्टिग्यूस पढ़ लिया, कॉन्टिग्यूस के 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं आप, क्या फिक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो एक टॉपिक के रिगार्ड, यानी एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो। अगर आप यही चीज़ कहीं और चैनल पे देख रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में ये चीज़ अभी आप लोगों के पास टाइम है, स्पेशली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या है, अब हमें पता चल गया कि कॉम्पैक्शन क्या है। कॉम्पैक्शन ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आप इजीली आंसर कर दोगे, यस ये तो कॉम्पैक्शन हो गया, ये तो हमने ये कर लिया। अब ये आएगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो गाइस इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पेजिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं इंटरनल के लिए। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर। अब जैसे हर प्रोसेस का पीसीबी होता है, वैसे ही हर पेज प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पेज में, और हर एक प्रोसेस का क्या होता है, पेज टेबल होता है, यानी कि हर एक बुक का एक इंडेक्स होता है। तो ईच प्रोसेस आप सिंपली कर सकते हैं। इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, अब आप सोच रहे होंगे वही हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो अब देखिए, ईच प्रोसेस इज कंटेन इन अ सिंगल कॉन्टिग्यूस सेक्शन ऑफ मेमोरी, यस,
ऑल प्रोसेस आर कंटेन इन अ सिंगल, हर एक प्रोसेस को आप एक ही सिंगल में कर दोगे, हर एक प्रोसेस, ईच प्रोसेस इज कंटेन इन अ सिंगल। अभी इनमें ना डिफरेंस देखो गाइस, इसने कहा कि हर एक प्रोसेस को क्या करेंगे, एक सिंगल कॉन्टिगुअस सेक्शन में डालेंगे या सभी प्रोसेस को एक सिंगल कॉन्टिगुअस सेक्शन में डाल देंगे। तो अभी आपने पढ़ा क्या, ईच प्रोसेस को आप हर एक प्रोसेस को एक सिंगल कॉन्टिगुअस सेक्शन में डालोगे ना, तो सिंपल है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो आप। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। व्हेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स साइज पार्टीशन, ईच पार्टीशन में कंटेन, हर एक पार्टीशन क्या करता है, जब भी आप मेमोरी को डिवाइड कर देते हो बहुत सारे फिक्स पार्टीशन में, अभी हमने पढ़ा कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस का पार्ट्स क्या है, फिक्स है, तो इसको हमने फिक्स में कर दिया, यानी कि ये भी मेरा 2 KB का है, ये भी मेरा 2 KB का है, सारे मैंने 2-2 KB में डिवाइड कर दिए ये। So each partition may contain exactly one process, at least one process। तो हर एक जो पार्टीशन मैंने किया है फिक्स का, वो क्या करेगा, सिर्फ वन प्रोसेस को रखेगा, ठीक है। एटलीस्ट वन प्रोसेस, एटलीस्ट वन प्रोसेस का मतलब पता है क्या गाइस, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, तो वो नहीं कर सकते, एग्जैक्टली वन प्रोसेस। एक जो मेरा पार्टीशन है वो सिर्फ एक ही प्रोसेस को रखेगा। अब गाइस इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे हम एलोगेशन करते हैं, जो हमारा कंटिगुअस एलोगेशन है, तो उसके अंदर भी हमारे क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और सिंपली कोई भी छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस चीज़ के ऊपर, तो मैं बता देती हूँ। देखिए गाइस, कॉन्टिगुअस के अंदर ना फिक्स पार्टीशन ले लो आप, फिक्स पार्टीशन के अंदर ना आपकी 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज फर्स्ट फिट, दैट इज बेस्ट फिट, एंड लास्ट इज वर्स्ट फिट। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम लेंगे फर्स्ट फिट। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये वेरिएबल भी हो सकता है गाइस, वेरिएबल पार्टीशनिंग और फिक्स पार्टीशनिंग, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, ये तीनों, ठीक है। अब फर्स्ट फिट हमारा क्या होगा, अब देखिए मेरे पास ये कितने का है, सपोज कीजिए 300, ये मेरे पास 400, ये मेरे पास 100, ये साइज़ बता रही हूँ मैं आपको कि कितने साइज़ है, ये हमने एज्यूम कर लिया ऐसे जैसे न्यूमेरिकल बेसिस के लिए, और ये भी मेरे पास 100 है। सपोज कीजिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 300 आ गया, मेरे पास फिर से 350 आ गया, मेरे पास फिर से क्या आ गया, मेरे पास 50 आ गया, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास प्रोसेस आ गई कि भाई ये हमने आपको प्रोसेस दे दिए, इनको आप स्टोर कराओ मेमोरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 300 आया, तो फर्स्ट फिट में क्या होगा, पहला जो आया इसको यहाँ पे स्पेस मिला, भाई तो यहाँ पे फिट हो जा। दूसरा ने क्या देखा, दूसरे को स्पेस कहाँ मिला, यहाँ मिला, और तू भाई यहाँ फिट हो जा, और ये क्या बच गया, 50 बच गया, ये रिमेनिंग है, ये क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। 50 आया, भाई तू यहाँ पे आ जा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, उसके बाद मेरे पास कोई भी आ गया, सपोज कीजिए उसके बाद मेरे पास 150 आ गया। अब 150 में देखिए क्या मेरे पास स्पेस बचा है, नहीं बचा है गाइस। इस पॉइंट को थोड़ा सा डीपली आप सुनना, मतलब ठीक है, ध्यान से सुनना एक बारी। 50 ये मेरा बच गया, मेरे पास प्रोसेस कितने का आया है, 150, मेरे पास 100 है,
इस ब्लॉक में तो मैं नहीं डाल सकती। यहाँ भी मेरे पास क्या बचा है, 50 बचा है। इट मीन्स दैट कि मेरे पास टोटल एलोकेशन, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरे पास टोटल एलोकेशन है लेकिन मैं नहीं दे सकती। दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। समझ आ रहा है गाइज आपको? वहाँ से टॉपिक यहाँ, मतलब वहाँ मैंने आपको थ्योरी में बताया, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल बेसिस पे या थोड़ा सा अब समझे आप लोग कि इंटरनल क्या होता है। कि इंटरनल जैसे ये 50 था, ये इंटरनल हो गया भाई, ये बेकार है मेरे लिए। लेकिन यहाँ देखो 150 क्या है, मेरे पास टोटल है लेकिन मैं नहीं यूज़ कर सकती। फिर मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे ये क्वेश्चन, ये मेरे भरे हुए प्रोसेस है उनको ऊपर कर दूँगी और कॉम्पैक्शन लगा दूँगी। ठीक है, अभी हम लोग इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट में भी मैंने एक क्या ले लिया, एक एलोकेशन ले लिया, फिक्स ले लो या कोई सा भी ले लो। ठीक है, ये मेरा 100, ये मेरा 500, ये मेरा 400, ये मेरा 100। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये आया, मेरे पास ये प्रोसेस आया कि क्या करना है आपको, 150 करना है, सॉरी 350 करना है, 150 करना है, 480 करना है, 500 करना है, दैट इज़। अब देखिए ये क्या करेंगे, वहाँ पे हम फर्स्ट फिट में क्या कर रहे थे, जो पहले मिल रहा था वही कर रहे थे। नहीं, यहाँ पे क्या देखेंगे, 350। तो 350 के लिए बेस्ट कौन सा है, ये वाला एलोकेशन बेस्ट है, यहाँ हमने 350 दे दिया। 150 के लिए कौन सा एलोकेशन बेस्ट है, अब 150 के लिए तो हमारे पास कोई भी एलोकेशन बेस्ट नहीं है। क्या, ये 100 हो गया, इसको आप 50 कर, इसको आप एक काम करो, इसको इरेज करके 80 कर लो। मेरे पास क्या है, 80। अब 80 में मेरे पास 2 हैं तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, 80 दे दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 480। अब 480 में मैं क्या करूँगी, जो मेरा बेस्ट होगा मैं उसको दूंगी। 480 मेरा कहाँ जाएगा, 480 मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैंने 480 दे दिया। इट मीन्स दैट कि मुझे वही फिट देखना है जो बेस्ट है, जिसमें मतलब जो रिमेनिंग मेरा स्पेस बच रहा है वो मेरा कम बच रहा है। गॉट इट गाइस? अभी हम थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, वर्स्ट फिट। अब वर्स्ट फिट हमारा क्या होगा, वर्स्ट फिट में क्या होगा, ये मैंने एलोकेशन ले लिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या होगा, 300 आ गए, ठीक है, 150 आ गया, 250 आ गया, समथिंग दैट। तो ये मेरा एलोकेशन क्या था, ये मेरा 500 का हो गया, ये मेरा 400 का हो गया, ये मेरा 450 का हो गया, ये मेरा 350 का हो गया। तो मैं क्या देखूँगी, मेरा क्या है 300। अब मेरे को 300 डालना है भाई, तो मैं सबसे वर्स्ट केस देखूँगी जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेस बचे। तो मैं कहाँ डालूँगी, 450 पे। मैं कहाँ डालूंगी, 450 पे। क्यों 450 पे इसलिए डालूंगी मैं इसको, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्स्ट केस देखना है, मुझे बेस्ट नहीं देखना, बहुत बेकार, बेकार से बेकार मेरे को देखना है, जिसमें मेरा मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए, मेरे को वो देखना है बस। तो यहाँ पे कर दूंगी मैं। फिर है मेरे पास 150। अब 150 में भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा तो यही बचा। अब मेरे पास है 250। जैसे कि सपोज किसी ये 200 है, तो ये मैंने क्या करा, 250 आया, तो 250 को मैं कहाँ डालूंगी, इसमें डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा स्पेस बचना चाहिए। तो ये हमारे 3 अप्रोचेज हैं, ठीक है, कॉन्टिगुअस की। तो ये याद रखना बस, इसमें आपको इतना न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। आ गया तो हल्का फुल्का पार्टीशन पूछ सकते हैं आपसे, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये मैं बता रही हूँ, ये आपने पढ़ लिया। द फर्स्ट फिट, द बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट आर स्टडीज टू सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम क्यू टू पुट इन द मेमोरी। क्यू तो नहीं बोल सकते आप इसको गाइस, ये क्यू वर्ड जो आ गया तो इट मीन्स ये नहीं है। द प्रोसेसर टू रन द नेक्स्ट प्रोसेस, नहीं।
द फ्री होल फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। हाँ, इसमें फ्री होल्स हैं मेरे पास, और मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास प्रोसेस आ रहा है मुझे उनको एलोकेशन करना है, मुझे उनको फ्री होल्स में डालना है। तो दैट इज आंसर विल बी द फ्री होल फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। ठीक है गाइज। So next question is, in the internal fragmentation, memory is internal to a partition and हाँ, अभी हमने पढ़ा था क्या कि इंटरनल में क्या होता है, हमारे पास जो भी मेरे पास स्पेस बच जाता है, जैसे मेरे पास ये मैंने यूज़ कर लिया, ये मैंने यूज़ कर लिया और ये बच गया, ये मैंने यूज़ कर लिया, तो ये जो इंटरनल का है ना, ये हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक्सटर्नल में हम कॉम्पैक्शन लगा के यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नली फास्टर देन। तो गाइस ये मैं आपको बता दूं, इसमें कोई अप्रोच नहीं लगने वाली, सिंपली है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट सबसे ज़्यादा फास्टर होता है, किससे? बेस्ट फिट से भी और वर्स्ट फिट से भी, ये आप याद रखना। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन नंबर 13, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन। अब आपको पता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पता है आपको कि मेरे पास टोटल एलोकेशन है लेकिन वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, तो इसमें आप ईजली लगा सकते हो इनफ टोटल मेमोरी एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज़ नॉट कॉन्टिग्यूस। कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, पहला ही ऑप्शन था, दैट इज़ करेक्ट। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, चल गया पता आपको उन लोगों का इसका, इस क्वेश्चन का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल नॉट अकर व्हेन। तो गाइस ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एग्जाम में बैठ के ना हमें समझ नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती, बस हमें थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ हमें ऊपर का पता है। तो ये क्वेश्चंस ना जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठ के ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल नॉट अकर, और इसमें ना एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा सकते आप, ये और भी ज़्यादा वर्स्ट केस है। सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे अकर नहीं होता गाइस? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोसेस का एलोकेशन कितना है, आपकी मेमोरी का एलोकेशन कितना है। तो द आंसर विल बी डी, नो मैटर विच एल्गोरिथम इज़ यूज इट विल ऑलवेज अकर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमेशा होना ही होना है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा। ठीक है गाइस, सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मेमोरी एलोकेट टू अ प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर देन द प्रोसेस देन। जब मेमोरी एलोकेशन जो हमारा है, समझो इस क्वेश्चन को, मेमोरी एलोकेशन क्या है हमारा, प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर देन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस मेरा ये है, ये मेरा प्रोसेस है, और मेमोरी क्या है, मेरी मेमोरी स्लॉट मेरा इतना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो बचा ये मेरा क्या हुआ, दैट इज़ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दैट इज़ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर। ठीक है, स्लाइटली लार्जर देन द प्रोसेस, देन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ही तो होगा ना। तो गाइज आज के ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, एंड आई होप आपको पूरा मैनेजमेंट का कंसेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, आज हमने क्या पढ़ा, मेमोरी, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, और नॉन कॉन्टिग्यूअस, इसके भी आपके दो पार्ट थे, फिक्स, वेरिएबल, फिर फर्दर इनका क्या था, फर्स्ट, बेस्ट, वर्स्ट केस। ठीक है, नॉन कॉन्टिग्यूअस हो गया आप लोगों का, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, एक्सटर्नल पढ़ा, ठीक है। अब मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, ये आपको देखने हैं, क्या, फ्रेम्स, ठीक है, फ्रेम्स क्या होते हैं, और आपका पेज ऑफसेट क्या होता है, ठीक है, पेज साइज,
ठीक है, कैश किसको बोलते हैं, तो ये टॉपिक्स आप थोड़ा सा इनके बारे में गूगल कर लेना गाइस, दैट इज़, और यही इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है गाइस, सो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड लास्ट में गाइस प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो होपफुली मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालूँगी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा होगा तो ना मोटिवेशन मिलता है, और फिर क्या करता है कि वीडियोस अपलोड करने का मन करता है गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड एक लाइक से यार किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। एंड आज मैं आज के शायद आज आपकी 2 सीरीज़ आएँ। अभी आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, देन इसके बाद मैं फ़ाइल एलोकेशन वाली भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फ़ाइल एक हमारा, इसमें भी हमारे एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। एंड देन फिर हम क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फिनिश हो जाएगा एंड फिर हम DBMS स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली कल से हमारा DBMS स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर हम DBMS, फिर कंप्यूटर नेटवर्क। एंड गाइस मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी कर लो, ठीक है। आपको बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि हमारे जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रिगार्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब ये आपको पता होना चाहिए, बाइनरी, BCD, ये आप लोगों का क्या है कि डिजिटल इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन BCD क्या हो गया, बाइनरी क्या हो गया एंड बाइनरी टू डेसिमल, तो ये थोड़े से फंडामेंटल्स हैं, तो ये लोग आप देख सकते हैं। एंड हाँ, इसी के ऊपर मेरा एक वीडियो भी मिलेगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म हो गई, तो आप लोग वहाँ से ये कर लेना। कंप्यूटर फंडामेंटल की पूरी वीडियो है। एंड आप ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले भी मेरे इससे पहले भी 2 वीडियोस डाली हुई हैं, वो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड गाइस सेकेंडली मैं ना शॉर्ट्स भी डालूंगी। अभी क्या है कि आप लोगों ने वीडियोस, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज, तो मैं ना शॉर्ट्स डालूंगी। तो उन शॉर्ट्स ना गाइस प्लीज़, वो वेस्ट नहीं है। आप बाकी भी बहुत शॉर्ट्स देखते हो, वो वेस्ट नहीं है, वो आपके लिए यूज़ के। मैं वहाँ पे क्या कि शॉर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे कीज़ लगती हैं या टर्म्स लगती है वो मैं वहाँ पे डालती हूँ, तो आप उनको भी देखना, और देखना नहीं है सिर्फ, उनको एक बारी रीड कर लेना, ठीक है। तो आज मैं क्या करूँगी कि इवनिंग टाइम में शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी थोड़े से ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि जहाँ से आप ऊपर ऊपर से देख के ना आपके माइंड में थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है गाइज। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करना गाइज, अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़, एक कमेंट में भी कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो बाय गाइज।